तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है ब्रेक अपार्ट एंड ऑर्डर ऑप्शंस। इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं ब्रेक अपार्ट, कंबाइन, ऑर्डर, टू फ्रंट ऑफ लेयर, टू बैक ऑफ लेयर, फॉरवर्ड वन, बैक वन, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, क्रॉप टूल, नाइफ टूल एंड इरेजर टूल। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ब्रेक अपार्ट ऑप्शन से। Break apart to break a combined object used break apart option। अगर हमें किसी भी combined object को break करना है तो हम इसमें यूज करते हैं break apart option का। If you break apart a combined object that contains artistic text, the text breaks apart first into lines and then into words। अगर आप आर्टिस्टिक टेक्स्ट को ब्रेक अपार्ट करते हैं तो उस केस में आपका जो टेक्स्ट है फर्स्ट वो आपका लाइन्स में ब्रेक होगा, उसके बाद वो वर्ड्स में ब्रेक हो जाएगा। पैराग्राफ टेक्स्ट ब्रेक्स इनटू सेपरेट पैराग्राफ्स। अगर आपका कोई पैराग्राफ टेक्स्ट है जिसमें मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं, वो आप उस पर ब्रेक अपार्ट ऑप्शन अप्लाई करते हैं तो आपका जो पैराग्राफ टेक्स्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स में सेपरेट हो जाएगा। तो देखते हैं प्रैक्टिकल। ओपन करेंगे कोरल ड्रॉ। आप कोरल ड्रॉ ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल का हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट टाइप करने के लिए। अभी मैंने आपको नेक्स्ट में बताऊंगी आपको। मैंने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया कोरल ड्रॉ। अब ये मेरा क्या है, एक सिंगल वर्ड है। मुझे क्या करना है, इसको ब्रेक अपार्ट करना है। तो ब्रेक अपार्ट के लिए मैं यहाँ पर जाऊंगी, ऑब्जेक्ट मेन्यू, ब्रेक आर्टिस्टिक टेक्स्ट। ये जो ऑप्शन है ब्रेक अपार्ट ऑप्शन, ये आपके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसकी ऑप्शन चेंज होती रहती है। शॉर्टकट है कंट्रोल के। तो मैंने ब्रेक अपार्ट कर दिया कंट्रोल के। कंट्रोल के करने के बाद देखो यहाँ पर COREL जितने भी मेरे अल्फ़ाबेट्स थे उस वर्ड के अंदर सारे मेरे अलग अलग हो चुके हैं। मीन्स अगर हम वर्ड को ब्रेक अपार्ट करते हैं तो आपका वो डिफरेंट डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर्स में ब्रेक हो जाएगा। अगर किसी सेंटेंस को ब्रेक करते हैं तो फर्स्ट टाइम वो ब्रेक अपार्ट करने पर वो आपका वर्ड्स में ब्रेक होगा। अगर आप सेकेंड टाइम उसको ब्रेक अपार्ट करते हैं तो आपका कैरेक्टर्स में ब्रेक हो जाएगा। अब आपने सपोज करो कोरल का जैसे C हो गया, E हो गया, आप इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आप चेंज करने हैं तो मैं शिफ्ट के साथ इनको सेलेक्ट कर रही हूँ। मैंने शिफ्ट के साथ इनको सेलेक्ट किया और उन पर मैंने डिफरेंट कलर अप्लाई कर दिया। अगर आपने सपोज करो O को, E को, D और आपने E को स्केल करना है तो मैंने शिफ्ट के साथ सबको सेलेक्ट किया और मैंने इनका जो है साइज इंक्रीज कर दिया। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से ब्रेक अपार्ट ऑप्शन का हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, आप जैसे लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था वेल ट्रिम इंटरसेक्ट शेपिंग ऑप्शंस बताई थी, तो मैं यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई करूँगी। मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैंने इसमें कलर फिल कर दिया। अब इसके बीच में मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर दी। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद अब मुझे करने को ट्रिम करना है तो मैंने दोनों को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्लिक करूँगी ट्रिम ऑप्शन पर, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, मेरा जो सर्कल है वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो चुका है, डिवाइड हो गए हैं। अब मुझे करना है इनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर फिल करने हैं, बट दोनों क्या मेरे एक साथ सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं कलर चेंज करूँगी दोनों में कलर सेम चेंज होगा। मुझे डिफरेंट डिफरेंट कलर फिल करना है। अब जो ऑब्जेक्ट आपका ग्रुप भी नहीं है जो कि मैं इसको अनग्रुप करके इसमें अलग अलग कलर फिल कर दूँ क्योंकि मैंने इसको ट्रिम किया है। तो यहाँ पर दोनों को अलग अलग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रेक अपार्ट। तो मैं कंट्रोल के का यूज़ करूँगी, ब्रेक अपार्ट ऑप्शन। ब्रेक अपार्ट करने के बाद देखो ये दोनों ऑब्जेक्ट मेरे अलग अलग हो चुके हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसमें डिफरेंट कलर फिल कर दिया। अब मैं इनको सिलेक्ट करके कंट्रोल टी करके कर दूंगी। तो इस तरह से हम ब्रेक अपार्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कंबाइन। When you combine objects, lines and shapes fuse to create new shapes। जब हम ऑब्जेक्ट्स को, लाइंस को या शेप्स को कंबाइन करते हैं तो उसके थ्रू हमारे पास एक न्यू शेप ड्रॉ हो जाती है, बन जाती है। एनी ओवरलैपिंग एरिया आर रिमूव, जो भी ओवरलैपिंग एरिया वो आपका रिमूव हो जाता है। क्रिएटिंग क्लिपिंग होल्स दैट लेट यू सी वर्ड्स अंडरनेथ, मीन्स जो आपका ओवरलैपिंग एरिया है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है, वहाँ से वो होलो हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, होल्स में क्रिएट हो जाएगा जिसके आर पर हमें दिखाई देगा। अब जैसे बॉटम मैंने एक डायग्राम लगा रखा है जिसमें आपके फ्लावर शेप दो हैं, मैंने दोनों को ओवरलैप कर दिया। तो जब इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं कंबाइन करूँगी तो हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगी। मीन्स ये वाला पोर्शन हमारा क्या एम्प्टी हो जाएगा, मतलब ये होल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं कंबाइन ऑप्शन का प्रैक्टिकल। मैं इनको सिलेक्ट करके साइड में रख रही हूँ। ओके, अब कंबाइन के केस में मैंने यहाँ पर
अगेन एक सर्कल लिया। अब इस सर्कल में मैंने फिल किया कलर, इसी की डुप्लीकेट कॉपी ले ली, इसको मैंने स्केल करके छोटा किया, यहाँ पर रख दिया। मुझे क्या करना है, इसमें मैंने डिफरेंट कलर कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब दोनों का ओवरलैपिंग पोर्शन कौन सा है, ये वाला जहाँ पर मेरा येलो सर्कल है। मुझे करना है इन दोनों को यहाँ से कंबाइन करके इतना पोर्शन मुझे एम्प्टी करना है, मीन्स होल में कन्वर्ट करना है। तो मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगी। कंबाइन के लिए मैं ऑप्शन क्लिक करूंगी यहाँ पर कंबाइन ऑप्शन पर, जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल एल। मैंने कंट्रोल एल किया, तो कंट्रोल एल करने के बाद ये दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो ओवरलैपिंग पोर्शन था वो यहाँ से मेरा कट हो चुका है। अगर मैं इसको यहाँ कहीं भी मूव करती हूँ तो इसके आर पर मुझे दिखाई देगा। तो इस तरह से कंबाइन ऑप्शन का यूज़ करते हैं। हम इनका प्रैक्टिकल भी बताऊंगी कि कैसे हमें करना है। नेक्स्ट आपका है ऑर्डर। अरेंज ऑब्जेक्ट्स इन टॉप और बॉटम ऑफ वन अनदर। अब जैसे हम बुक्स वगैरह रखते हैं, सपोज मेरे पास बुक्स हैं 4 और 5, तो हम क्या करते हैं एक के ऊपर एक बुक ऊपर सेट कर देते हैं बंडल्स के फॉर्म में। अगर आपने किसी बुक को ऊपर से नीचे करना है तो हम उस बुक को ड्रैग करके नीचे की तरफ मूव कर देते हैं, बाकी बुक्स आपके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से कॉल के अंदर भी आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स को एक के ऊपर, किसी को ऊपर रखना है, किसी को नीचे रखना है, किसी को बीच में रखना है, तो उस को हम कहते हैं ऑर्डर। देखते हैं प्रैक्टिकल। देखिए, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर दी। फिर मैंने एक ये हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल था, फिर मैंने वर्टिकल रेक्टेंगल ड्रॉ किया। फिर मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। सर्कल के टॉप में मैंने फिर एक यहाँ पर रेक्टेंगल प्लेस कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट्स थे, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल, वर्टिकल रेक्टेंगल, सर्कल एंड आपका टॉप रेक्टेंगल। अब इस रेड वाले रेक्टेंगल को मुझे सबसे बैक में करना है, मीन्स इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के पीछे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेन्यू, ऑर्डर। ऑर्डर में फर्स्ट आपका है टू बैक ऑफ लेयर, मीन्स सेंड टू बैक, सबसे पीछे। शिफ्ट प्लस पेज डाउन इसके शॉर्टकट हैं। तो आपका जो रेड कलर का ऑब्जेक्ट है वो सबसे टॉप था, वो सबसे पीछे चला गया। अगर हमें इसको सबसे टॉप में करना है तो हम करेंगे शिफ्ट प्लस पेज अप। ऑर्डर में गए टू फ्रंट ऑफ लेयर, शिफ्ट प्लस पेज अप, तो सबसे टॉप में आ जाएगा। अगर आपने एक एक स्टेप पीछे करना है, एक एक स्टेप ऊपर करना है, तो हम यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस पेज अप एंड कंट्रोल प्लस पेज डाउन का बैक 1 एंड फॉरवर्ड 1 ऑप्शन। तो मैंने कंट्रोल प्लस पेज डाउन किया, तो जैसे जैसे मैं कंट्रोल प्लस पेज डाउन प्रेस करती जाऊंगी, मेरा जो ऑब्जेक्ट है एक एक स्टेप पीछे होता जाएगा। मुझे करना है इस वाले को इसके ऊपर करना है सर्कल के। तो मैंने रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया जो मेरा हॉरिजॉन्टल है, और मैंने कंट्रोल प्लस पेज अप कर दिया क्योंकि मुझे उसको वर्टिकल के ऊपर करना था। अगर और भी ऊपर करना है तो मैं कंट्रोल प्लस पेज अप कर दूंगी। इस तरह से हम यूज़ करते हैं ऑर्डर ऑप्शन का। शिफ्ट प्लस पेज अप टू फ्रंट ऑफ लेयर सबसे टॉप में, शिफ्ट प्लस पेज डाउन सबसे बैक में, फॉरवर्ड 1 एंड बैक 1, कंट्रोल प्लस पेज अप एंड कंट्रोल प्लस पेज डाउन, एक स्टेप बैक एक स्टेप टॉप में करने के लिए। अब नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड ऑप्शन। अब मैंने इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट मेन्यू में गई, ऑर्डर पर मैंने क्लिक किया इन फ्रंट ऑफ। अब इसको किसके फ्रंट में करना है, मुझे इसके फ्रंट में करना है, तो क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने पर देखें ये इसके फ्रंट में है, क्यों, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट मैंने पहले ड्रॉ किया था तो इसके फ्रंट में आ गया। मैं दोबारा करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गए, ऑर्डर, इन फ्रंट ऑफ, किसके फ्रंट में रखना है, इसके करना है, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, तो अब ये इसके फ्रंट में आ गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास एरो आ जाएगा, जिस पर हम क्लिक करेंगे आपका ऑब्जेक्ट उसी के फ्रंट में आ जाएगा। अब मैंने एक सर्कल को सिलेक्ट किया, या मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, ऑब्जेक्ट में गए, ऑर्डर, बिहाइंड, अब किसके पीछे रखना है, मुझे ब्लू के पीछे रखना है, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। तो अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इसके बैक में, ये देखिए इसके पीछे जा रहा है। ओके, तो आपने जिसके भी बैक में रखना आप रख सकते हैं। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया दोबारा, सर्कल को दोबारा मैं करके दिखाती हूँ, ऑर्डर, बिहाइंड, किसके पीछे, रेड के पीछे, तब मैं रेड के पीछे चला गया। तो इस तरह से हम ऑप्शन का यूज़ करते हैं, बिहाइंड एंड आपका इन फ्रंट ऑफ ऑप्शंस का। नेक्स्ट आपका है टूल्स। टूल्स में हम कवर करेंगे फर्स्ट क्रॉप टूल, देन नाइफ टूल एंड आपका इरेजर टूल। क्रॉप टूल टू क्रॉप ऑब्जेक्ट्स, you define a rectangular area, cropping area that you want to keep.
क्रॉप टूल का हम यूज़ करते हैं ब्रश को क्रॉप करने के लिए। आपके मोबाइल में भी ऑप्शन होती हैं। अगर हमें किसी इमेज को क्रॉप करना है तो हम उसको क्रॉप कर सकते हैं। अब इस केस में हम एक रेक्टेंगुलर एरिया ड्रॉ करेंगे जिसको हम बोलते हैं क्रॉपिंग एरिया दैट यू वांट टू कीप। Portions of the paragraph outside portion of the graphic outside the cropping area will be removed. अब जिस एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे मीन जिस एरिया में आपका रेक्टेंगुलर एरिया डिस्प्ले होगा सिर्फ वही पोर्शन हमारा डिस्प्ले होगा, बाकी सारा आपका क्या रिमूव हो जाएगा। You can specify the exact position and size of the cropping area and you can rotate and resize it. तो आप जो भी उसका पोजीशन है और साइज है कितना एरिया में क्रॉप करना है आप तो डिफाइन कर सकते हैं। आप उसको रोटेट भी कर सकते हैं, रिसाइज भी कर सकते हैं। देखते हैं प्रैक्टिकल। अब यहाँ पे मेरे पास ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। मैंने सेलेक्ट किया क्रॉप टूल, ये आपका क्रॉप टूल है। क्रॉप टूल लेने के बाद ये देखिए मेरे पास एक पॉइंटर डिस्प्ले हो रहा है। मैंने इतना पोर्शन का सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन आ रहा है, ये भी मैं बताती हूँ। अब इतना पोर्शन सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर एंटर की को प्रेस कर दिया। तो जैसे मैंने एंटर की प्रेस की तो मेरा सिलेक्टेड एरिया था सिर्फ वो मेरा रहा, बाकी जितना भी पोर्शन है वो सारा मेरा रिमूव हो चुका है। अंडू कर रही हूँ Ctrl+10। अब अंडू करने के बाद मैं दोबारा से क्रॉप टूल ले लिया। अब मैंने ये वाला पोर्शन सेलेक्ट किया, मुझे इसे रोटेट करना है। मैंने यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन दे दिया, एंटर किया तो मेरा वो उसी एंगल पर उतना पर्टिकुलर एरिया वो सिलेक्ट करेगा, बाकी सारा मेरा वो क्रॉप कर देगा। तो इस तरह से हम क्रॉप टूल का यूज़ करते हैं अनवांटेड एरिया को हटाने के लिए। अब मुझे इमेज को क्रॉप करना है। फाइल में इंपोर्ट में गए, इंपोर्ट में जाने के बाद मैंने यहाँ से एक इमेज इंपोर्ट कर ली और मैंने यहाँ पर क्लिक किया इसको प्लेस करने के लिए। अब इस इमेज में मुझे करना है इतना पोर्शन, मुझे इस राइट लेफ्ट जो कि इसको मुझे क्रॉप करना है। तो मैं सिलेक्ट करूँगी क्रॉप टूल। क्रॉप टूल लेने के बाद मैंने ये वाला पोर्शन सेलेक्ट किया की का और मैंने एंटर कर दिया। तो एंटर करने के बाद क्या हुआ, बाकी जो पोर्शन था वो मेरा रिमूव हो चुका है। तो क्रॉप टूल आपका जो वेक्टर और बिटमैप दोनों ग्राफिक्स पर ही वर्क करता है। नेक्स्ट आपका नाइफ टूल। This tool is used to split objects. You can choose to turn auto close on cut on or off. नाइफ टूल का हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स को स्प्लिट करने के लिए, जिसमें एक ऑप्शन होती है ऑटो क्लोज ऑप्शन। ऑन कट हम उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इफ़ यू टर्न इट ऑन इट विल क्लोज द आउटलाइन अलोंग द कट एज ऑफ द टेक्स्ट। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं ऑटो क्लोज ऑन कट तो उस केस में क्या होगा, जैसे हम कट करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा कट करने पर। देखते हैं प्रैक्टिकल। अब मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर शेप ड्रॉ कर दी, इसमें कलर फिल किया। अब कलर फिल करने के बाद मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया नाइफ टूल। नाइफ टूल लेने के बाद देखो यहाँ पे नाइफ टूल आपका भी स्लांटेड है, मुझे यहाँ पे डायगोनली कट करना है। तो जैसे मैं इसको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में प्लेस करूँगी ये मेरा अपने आप स्नैप करेगा पॉइंट की तरफ। क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद मैंने माउस को रिलीज कर दिया। अब कहाँ कट करना मैं डायगोनली, तो मैंने इस पॉइंट पर क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद मैंने पिक टूल लिया तो देखो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो चुका है। आपने इसको फर्दर और स्प्लिट करना है। अगेन मैंने नाइफ टूल ले लिया, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया। तो क्लिक करने के बाद अब जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो चुका है। तो इस तरह से नाइफ टूल का यूज करते हैं स्प्लिट करने के लिए। अब नाइफ टूल में यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रही है ऑटो क्लोज ऑन कट। अब ये ऑप्शन ऑन है, तो जब मैं इसको ऑप्शन ऑन है तो जब मैं कट कर रही हूँ तो कट करने के बाद मेरा ऑब्जेक्ट अपने आप क्लोज हो रहा है। मैं अंडू कर रही हूँ Ctrl+Z। अंडू करने के बाद मैंने नाइफ टूल लिया, ऑटो क्लोज ऑन कट ऑप्शन को मैंने ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद मेरा जो ऑब्जेक्ट है 2 पार्ट्स में स्प्लिट तो हो गया, बट वो मेरा क्लोज नहीं हुआ। तो जैसे मैंने कहा था कोरल में अगर आपका ऑब्जेक्ट क्लोज नहीं तो उसमें कलर फिल नहीं होता है। तो अब देखिए वो आपका ओपन है तो इसमें कलर भी हाइड हो चुका है और आपका जो पाथ है वो अपना क्लोज नहीं हुआ है स्प्लिट करने पर। तो अब आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपने इस ऑप्शन को ऑन रखना है या ऑफ रखना है, ऑटो क्लोज ऑन कट ऑप्शन को। अब हमें जैसे भी कट करना है, जैसे मैंने अब सर्कल ड्रॉ किया, आप सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैंने अगेन नाइफ टूल ले लिया। तो सर्कल पर आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, बट जैसे आप क्लिक करेंगे हमें मल्टीपल पॉइंट्स आ जाएंगे। आपने जैसे में जितने भी अपने इसको स्प्लिट करना है स्प्लिट कर सकते हैं। एक मिनट, इस तरह से। तो जैसे आपने इसको स्प्लिट करना स्प्लिट कर सकते हैं, इसमें मल्टीपल कलर्स करने आप करें। ओके, इस तरह से। तो यूज था आपका नाइफ टूल का।
नेक्स्ट आपका इरेजर टूल। इरेजर इज द ऑब्जेक्ट पोर्शन। ये क्या करता है, जितना इरेजर के डायमीटर पर डिपेंड करता है कि कितना डायमीटर उसके अकॉर्डिंग उतना पोर्शन ऑब्जेक्ट का इरेज कर देता है। इरेजर इज ऑफ टू टाइप्स, सर्कल एंड स्क्वायर। देखते हैं प्रैक्टिकल। अब मैं इस रेक्टेंगल पर इरेजर टूल का यूज़ करूंगी। मैंने सेलेक्ट किया इरेजर टूल। इरेजर टूल लेने के बाद देखो यहाँ पर आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है छोटा सा। ये ऑप्शन है डायमीटर, थिकनेस। तो मैंने इरेजर का डायमीटर इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज करने के बाद मैंने इरेजर को सिलेक्ट किया और यहाँ पे इस तरह से इसको अप्लाई कर दिया। तो अब देख रहे हो उतना पोर्शन मेरा इरेज हो चुका है। ये देखिए, आपने कर्व में जैसे भी यूज़ करना आप इस इरेजर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है थिकनेस मीन डायमीटर ऑफ इरेजर। नेक्स्ट है शेप। अब आपका जो इरेजर वो क्या था, राउंड था। मैंने इस पर क्लिक कर दिया स्क्वायर ऑप्शन पर। तो स्क्वायर पर क्लिक करने पर अब आपका इरेजर क्या स्क्वायर है। अब इरेजर को आप इनसाइड आउटसाइड जैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपने उसको अंदर की तरफ अप्लाई करना है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने माउस को रिलीज कर दिया, फिर मैंने यहाँ क्लिक किया। तो जैसे भी आपने इरेज करना, आप इस तरह से भी इरेज कर सकते हैं या क्लिक करके ड्रैग करके भी आप इरेज कर सकते हैं। तो इरेजर में आपका डायमीटर आएगा और इरेजर आपको दो टाइप के होते हैं, सर्कल या फिर आपका स्क्वायर। आप देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल। मैं फाइल इम्पोर्ट में गई। इम्पोर्ट में जाने के बाद मैंने यहाँ से एक इमेज इम्पोर्ट कर ली। अब इसमें देखिए बहुत सारी हमारे पास शेप्स हैं। ओके, अब जैसे रेक्टेंगल है, ये वाला शो पोर्शन, कुछ ऑप्शंस हैं जो हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर शेप ड्रॉ कर दी। कंट्रोल के साथ स्क्वायर ड्रॉ होता है। जैसे मैंने फिल किया यहाँ पर ग्रे कलर। अब मैं ये वाली शेप ड्रॉ कर रही हूँ। मैंने नाइफ टूल ले लिया। नाइफ टूल लेने के बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया। ये मेरे दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। फिर फर्दर मुझे इसको डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से ये वाला पोर्शन, इसमें फिल कर दिया मैंने ब्लैक कलर। ओके, इसमें थोड़ा सा डार्क ग्रे कलर है, ये देखिए। और यहाँ पर इन सब की जो आउटलाइन मैंने ऑफ कर दी। आउटलाइन ऑफ करने के लिए मैंने आपको बताया था, हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं नन ऑप्शन पर। तो ये बन गया, ये देखिए, ये सेम आपका बन चुका है। ओके, अब इस तरह से आपने ये वाला पोर्शन ये ड्रॉ करना है, स्क्वायर ऐसी शेप ड्रॉ करनी है। तो अगेन मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर शेप ले ली। अब स्क्वायर शेप लेने के बाद देखो यहाँ पे आपका 4 में डिवाइड है। मैंने नाइफ टूल लिया। अब ये कैसे होगा आपका, मैंने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। फिर इसको 4 पोर्शन में आपको डिवाइड करना है। एक मिनट में अंडू कर रही हूँ। मैंने फर्स्ट यहाँ पर सेंटर में क्लिक किया, इसकी यहाँ पर आ गई। फिर यहाँ पर क्लिक किया, मैं इधर आ गई। यहाँ पर क्लिक किया। मीन्स आपने इस तरह से इसको 4 पोर्ट्स में डिवाइड करना है, पार्ट्स में डिवाइड करना है। और लास्ट फाइनली हम इसको यहाँ पर कट कर देंगे। अब उसके बाद हमें कलर फिल करना है। जैसे इसमें आपका डार्क ग्रे कलर है, अलग अलग शेड्स हैं। इसमें ब्लैक कलर आपका, इसमें आपका लाइट शेड, और ये थोड़ा सा ग्रे का मीडियम शेड, ये देखिए। तो इस तरह से हम नाइफ टूल का यूज़ कर सकते हैं। ओके, समझ आ गया होगा नाइफ टूल का क्या यूज़ है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी शेप्स हैं, तो उनमें से कोई भी शेप आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। अब ये भी आपका क्या है, नाइफ टूल का एग्जाम्पल है। आप स्प्लिट करेंगे। ये आपका थोड़ा इरेजर का एग्जाम्पल है। अब मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया इरेजर। कौन सा इरेजर यूज़ करना है, राउंड या फिर स्क्वायर, वहाँ पर डिपेंड करता है। मैं राउंड ले रही हूँ। इसका जो थिकनेस है मैंने कम कर दी, मैंने 0.505 कर दी। यहाँ पर क्लिक किया और मैंने इसको इससे ड्रैग कर दिया। आपने इसको स्ट्रेट ड्रैग करना है। मैं इसमें कलर फिल कर देती हूँ। इस तरह से फिर मैंने यहाँ पर ये सेकेंड यहाँ पर ऐसे ड्रैग कर दिया। फिर यहाँ पर थर्ड। तो जैसे भी आपने इसको ड्रैग करना, आप ड्रैग कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। अब मुझे इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर फिल कर रहे हैं। जब मैं कलर फिल कर रही हूँ तो इसमें सेम कलर फिल हो रहे हैं। तो मीन्स हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक अपार्ट करेंगे कंट्रोल के। मैं कंट्रोल के किया। कंट्रोल के करने के बाद ये सारे मेरे कवर हो चुके हैं। अब इसमें जो भी आपने कलर फिल करना आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये सारे शेप्स ड्रॉ करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका है शॉर्टकट कीज़। अब शॉर्टकट कीज़ में फर्स्ट आपका ब्रेक अपार्ट, जिसके शॉर्टकट है कंट्रोल के।
कंबाइन कंट्रोल L, टू फ्रंट ऑफ लेयर शिफ्ट प्लस पेज अप, टू बैक ऑफ लेयर शिफ्ट प्लस पेज डाउन, फॉरवर्ड 1 कंट्रोल प्लस पेज अप, बैकवर्ड 1 कंट्रोल प्लस पेज डाउन एंड इरेजर टूल की शॉर्टकट है X। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में।